नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं DK शेरिया वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सभी प्रसन्न होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी ऐश्वर्यशाली होंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मित्रों, हम आज बात करने वाले हैं जीव हत्या पर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज बलि पर, पशुओं की जो बलि ईश्वर के नाम पे दी जाती है। मित्रों, जीव हत्या जो हम ईश्वर के नाम पे करते हैं या भक्ति के लिए करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, यह अन्यायपूर्ण है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अन्यायपूर्ण है, एक भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए अन्यायपूर्ण है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम यहाँ तक कि कोई छोटे मोटे अगर हमको कोई घर में दुख संकट आ जाए, कोई बीमार हो जाए, अगर हमें भगत जी, जी हाँ, सो कॉल्ड भगत जी अगर बताते हैं कि मेंढा चढ़ा दीजिए, बकरा चढ़ा दीजिए, मुर्गा चढ़ा दीजिए या फिर कोई भैंसा चढ़ा दीजिए, आपके घर का संकट टल जाएगा, आपकी बीमारी टल जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। तो मित्रों, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बलि देकर जीव हत्या करके सफल हुए हैं। आप शौक के लिए खा रहे हैं, वो भी गलत है, वो एक अलग बात है। लेकिन भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर ये जो बलि है कहाँ तक जायज़ है? आप एक जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या उससे ईश्वर प्रसन्न होगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा आपके ऊपर पापों का एक ढेर चढ़ जाएगा, जिसे जीव हत्या करने से, किसी जीव की जान लेने से, बलि चढ़ाने से ईश्वर आप पर प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर हज़ारों जन्मों तक ऐसा पाप चढ़ेगा जिसे आप उतार नहीं पाएंगे। मित्रों, क्या हक है आपको एक जीव की जान लेने का अपने स्वाद के लिए? आप थोड़ा सा एक कांटा लीजिए, उसको चुभा के देखिए अपने को, आपको कितना दर्द महसूस होता है। तो ऐसे ही अन्य जो जीव हैं उनकी भी जान होती है। मित्रों, उनको मारने का आपको हक नहीं है। जब आप उनको बचा नहीं सकते, उनको आप जान नहीं दे सकते हो, उनको जीवित नहीं रख सकते हो, उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते हो, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते हो, तो उन्हें मारने का, उनकी हत्या करने का भी आपको कोई हक नहीं है। बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जहां पर ईश्वर के नाम पर, जहां पर जो को पूजा है ना, बिना किसी बकरे या मुर्गे की हत्या किए बिना सफल ही नहीं होती है। लेकिन उनके घरों की दशाएं देखो, उनके घरों में शिक्षा का माहौल देखो, लेकिन फिर भी लगातार वो जीव हत्याएं करते रहते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? जी हाँ, आप बताइए कितना जायज़ है ये? अगर ऐसा होता तो स्वयं काली माता जी आती और कहती कि मुझे बकरा दीजिए, मुझे मुर्गा दीजिए, लेकिन कभी आई नहीं आई। तो मित्रों, आप जानते हैं भैरव बाबा पर दारू चढ़ाई जाती है और हज़ारों दारूबाज मंदिर के बाहर आपको मिलेंगे। और बहुत बार मैंने देखा है, वाल्मीकि जो जाति के लोग होते हैं, उनके जितने भी देवता आते हैं वो दारू पी के आते हैं। कहने का अर्थ ये है, वो देवता दारू नहीं मांगता है, क्योंकि वो जो भगत बना है, जो भगत बनने का ढोंग कर रहा है, उसको दारू की आदत है, इसीलिए वो दारू मंगा रहा है। कभी आपने देखा है कि किसी भी शास्त्र में, अगर आपने शिव पुराण या दुर्गा पुराण पढ़ा हो, तो उसमें कहीं पर भी बलि नहीं जिक्र की गई है कि आप कोई बकरा चढ़ाएं, मुर्गा चढ़ाएं या सूअर चढ़ाएं। लेकिन ये उनको जो खाने की लगती है ना, तो अपने उनके जो कस्टमर्स होते हैं तो उनको बोलेंगे मैया ने बोला है कि बकरा ला के दीजिए मुझे, एक सूअर का बच्चा दीजिए मुझे, मुर्गा दीजिए, एक भेड़ का बच्चा ला के दीजिए, क्योंकि उनको खुद खाना है। तभी काली माता ने आके स्वयं कहा कि मुझे बकरा चाहिए। और फिर वही जाति वाले लोग, उन वाल्मीकि लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, खासकर उन्हीं लोगों पर जब अत्याचार होते हैं, उनकी जब बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, तो उनके देवता जो बलि ले रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे बताइए। ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आपका अगर कोई विकास हो सकता है तो शिक्षा ग्रहण करके हो सकता है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब भी 100,000 बलियां देते और संविधान बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी
और आज एक शिक्षा के बलबूते पर वो आज विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बेशक से वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया है। ये शिक्षा है। अगर वो भी चाहते तो बलि देते और पेपरों में पास हो जाते। मित्रों, अगर ऐसा होता ना तो कोई भी व्यक्ति इस जहान में गरीब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। बलि देने से ही अगर आपके सारे दुख मिटते। मित्रों, ये अंधविश्वास है, झूठ है। हमारे वेद शास्त्रों में बलि का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये सरासर गलत है। अगर आप अपना विकास चाहते हैं तो शिक्षित बने और ये जो ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि चढ़ाना है, इसे रोकें। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।